नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का आरपीआरएस यूट्यूब चैनल में। आज हम साथियों इस क्लास में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट करेंगे ए टू जेड। तो एकीकरण की शुरुआत करें तो साथियों सबको पता है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान एकीकरण का श्रेय जाता है। राजस्थान के एकीकरण कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ था। शुरुआत 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की होती है, जो कि 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय 7 चरणों में एकीकरण। 18 मार्च 1949 मत्स्य संघ की शुरुआत होती है और 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का उद्घाटन होता है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन एकीकरण में कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। आगे बात करते हैं साथियों एकीकरण की। जो नॉर्मल सी जानकारी है, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाना था और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के एकीकरण में था। 3 ठिकानों की बात करें साथियों, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा 3 ठिकाना थे। कौन कौन से? लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। अब बात करते हैं साथियों मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 17 या 18 मार्च 1948 को। जब एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा मत्स्य संघ का गठन कब हुआ, तो केवल एक ही तारीख मिलेगी में, या तो 17 मार्च मिलेगी ऑप्शन में या 18 मार्च। ये दोनों सही है साथियों। 4 रियासतें सम्मिलित हुई मत्स्य संघ में और एक ठिकाना सम्मिलित हुआ था। उन 4 रियासतों की बात करें तो वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ठिकाना था साथियों, जो कि अलवर में पड़ता है। ठिकाना कौन सा था? नीमराणा, जो कि अलवर में है। और रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। याद रखने के लिए ABCD रख सकते हैं हम, परंतु ऐसे याद रखिए साथियों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगर बात करें साथियों KM मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। यानी मत्स्य संघ का नाम किसके कहने पर मत्स्य संघ रखा? KM मुंशी के साथियों, कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी। राजधानी मत्स्य संघ की अलवर को बनाया गया। अब आगे चलते हैं तो साथियों राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर के थे, उसे राज प्रमुख बनाया जाता है मत्स्य संघ का। उपराज प्रमुख गणेश पाल को बनाता है, जो कि करौली के थे। अगर प्रधानमंत्री की बात करें साथियों तो प्रधानमंत्री थे मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत। सभी चरण के हम प्रधानमंत्री याद रख सकते हैं। मात्र एक छोटी सी ट्रिक है साथियों, उस ट्रिक का नाम है शोभा गोकुल की मणि 1 हीरा 3। वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा मैं, पहले थोड़ा ये कंप्लीट कर ले साथियों। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत हुए। उप प्रधानमंत्री गणेश गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी था। वैसे विकल्पों में हमें जुगल किशोर चतुर्वेदी मिलेगा साथियों। जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जानते हैं। जी हाँ साथियों, दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं? जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। आगे बात करें साथियों तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। NV गाडगिल का पूरा नाम नरहरि विष्णु गाडगिल, जिन्होंने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। किस जगह किया था साथियों? भरतपुर दुर्ग में किया था। किस जगह किया था? भरतपुर दुर्ग में किया था साथियों मत्स्य संघ का उद्घाटन। यहाँ पे मत्स्य संघ कंप्लीट होता है। आगे हम चलते हैं राजस्थान के दूसरे चरण में, जो कि पूर्वी राजस्थान है। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान का गठन हुआ था। 25 मार्च 1948। नाम पूर्वी राजस्थान। 9 रियासतें सम्मिलित थी और एक ठिकाना था साथियों। नीमराणा मत्स्य संघ में सम्मिलित होता है। पूर्वी राजस्थान में जो 9 रियासतें थी साथियों, अगर उनकी बात करें हम तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। और कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता है, वह ठिकाना दूसरी बार राजस्थान के यानी पूर्वी राजस्थान में सम्मिलित होता है 25 मार्च 1948 को। एक बार और बता देता हूँ साथियों, राजधानी कोटा थी। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर थी। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। पूर्वी राजस्थान की दूसरे चरण की राजधानी कोटा थी और उसमें 9 रियासतें सम्मिलित हुई थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। झाला को बाबू इस सूत्र से याद रख सकते हैं। और राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख किसको बनाया था? कोटा के महाराव भीम सिंह को दूसरे चरण का राज प्रमुख बनाते हैं। उपराज प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह को बनाते हैं साथियों। और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा जो शाहपुरा के थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उद्घाटन मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? NV गाडगिल यानी नरहरि विष्णु गाडगिल ने। वही राजस्थान के दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन करते हैं NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। अगले तृतीय चरण पर चले साथियों तो तृतीय चरण था संयुक्त राजस्थान, जिसका गठन होता है 18 अप्रैल 1949 को। मत्स्य संघ का 18 मार्च 1949, पूर्वी राजस्थान का
25 मार्च 1948 और तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। संयुक्त राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को सम्मिलित किया गया था। 10 रियासतें और एक ठिकाना हो गया था संयुक्त राजस्थान में यानी जो पूर्वी राजस्थान था उसमें केवल उदयपुर रियासत को मिलाया गया, तो वहाँ पे 10 रियासतें हो गई और एक ठिकाना था उसे मिलाया गया। तो राजधानी कौन सी बनी? उदयपुर को जब जोड़ा गया तो उदयपुर के महाराज को खुश करने के लिए उदयपुर को राजधानी बनाया गया, यानी पहले अलवर राजधानी, दूसरे चरण की कोटा और तीसरे चरण की उदयपुर। वैसे भी याद रख सकते हैं तीसरा चरण यानी जिस तरह हम 3 का अंक लिखते हैं उसी तरह उदयपुर यानी ऊ लिखा जाता है साथियों, जैसे 3 वैसे ही ऊ लिखा गया। आगे बात करें साथियों तो तीसरे चरण के राज प्रमुख स्पष्ट है, तीसरे चरण के राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाना पड़ेगा, उदयपुर के महाराज को राज प्रमुख बनाना पड़ेगा। भोपाल सिंह एकमात्र राजा एकीकरण के समय अपाहिज व्यक्ति था। अपाहिज व्यक्ति, ये तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइप कर दिया वैसे ही। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के महाराज को पहले राज प्रमुख बनाया गया। जब उदयपुर को सम्मिलित करते हैं हम साथियों तो उदयपुर के महाराजा को राज प्रमुख बना देंगे और जो पहले राज प्रमुख थे कोटा के महाराज उन्हें उपराज प्रमुख बनाएंगे, यानी भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। अब याद रखने योग्य साथियों प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया। पहले 2 अब तृतीय चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं साथियों। मत्स्य संघ का एन.वी. गाडगिल, पूर्वी राजस्थान का एन.वी. गाडगिल, यानी शुरू में दो चरण संपन्न होते हैं उनका उद्घाटन एन.वी. गाडगिल करते हैं और तृतीय चरण का जवाहरलाल नेहरू करता है। आगे चतुर्थ चरण पर चले हम राजस्थान के, तो चतुर्थ चरण साथियों वृहद राजस्थान नाम रखा गया। 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण का गठन हुआ। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948, पूर्वी राजस्थान का 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1949 और वृहद राजस्थान का 30 मार्च 1948 को। वृहद राजस्थान यानी संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस लावा ठिकाना मिलाया गया तो संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन होता है। सबसे बड़ा यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 4 सबसे बड़ी रियासतें मिलाई गई थी साथियों। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, यानी JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, या 4 सबसे बड़ी रियासतें प्लस एक लावा ठिकाना मिलाया जाता है साथियों। तो उस समय वृहद राजस्थान का गठन होता है कब? 30 मार्च 1948 को। तो साथियों चतुर्थ चरण की राजधानी जयपुर को बनाया गया, जो कि आज तक हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर ही है और जयपुर ही रहने वाली है। पहली राजधानी अलवर को, दूसरी जब कोटा को सम्मिलित किया गया तो कोटा को बनाते हैं, तीसरा उदयपुर को सम्मिलित किया गया तो उदयपुर को, और चतुर्थ राजधानी जयपुर को बना ली जाती है साथियों। आगे बात करें साथियों तो जयपुर को राजधानी बनाने के पीछे किसका हाथ था? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था साथियों। और इस समिति की सिफारिश पर कुछ विभाग भी अलग अलग दिए गए थे जो अभी बता देंगे। राज प्रमुख भोपाल सिंह थे, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह थे और राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। जब जयपुर को सम्मिलित किया गया तो जयपुर के मान सिंह द्वितीय राजा को खुश करने के लिए राज प्रमुख बना दिया गया, उदयपुर के राजा को खुश रखने के लिए महाराज प्रमुख बना दिया गया और भीम सिंह जो कोटा के थे उसे उपराज प्रमुख रखा गया साथियों। प्रधानमंत्री कौन बना? हीरालाल शास्त्री बना। कौन बना साथियों प्रधानमंत्री? हीरालाल शास्त्री। पहले शोभाराम कुमाऊत, फिर गोकुललाल असावा, फिर माणिक्यलाल वर्मा और चतुर्थ चरण के हीरालाल शास्त्री। 5 विभागों की स्थापना की गई जो अभी बता देता हूँ साथियों। कौन से 5 विभाग थे जिनमें अगर चर्चा करें तो शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया। चतुर्थ चरण में इन 5 विभागों की स्थापना की गई। शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया गया, न्याय संबंधी विभाग हमारे जोधपुर को दे दिया गया, वन विभाग कोटा को और कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया साथियों। शिक्षा बीकानेर को शिक्षा, न्यायालय वर्तमान में जोधपुर है तो जोधपुर को दिया गया, वन कोटा में दिया कोटा को और कृषि भरतपुर को दे दी गई, यानी सरसों सबसे ज़्यादा भरतपुर में हुई। आगे बात करें साथियों खनिज विभाग उदयपुर को, उदयपुर वैसे ही खनिज की दृष्टि से संपन्न है साथियों तो उदयपुर को दिया गया। उद्घाटन किसने किया साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे वापस याद दिला दूँ
प्रथम 2 चरण का उद्घाटन एन वी गाडगिल करते हैं, नरहरि विष्णु गाडगिल करते हैं मत्स्य संघ का और पूर्वी राजस्थान का। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था साथियों? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर किसने? चौथे चरण का वृहद राजस्थान का किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था उद्घाटन। आगे चले साथियों, तो आज के इस क्लास का में राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण आ जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान। जी साथियों, पहले था मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, फिर था संयुक्त राजस्थान, फिर वृहद राजस्थान। अब 5वें चरण में संयुक्त और वृहद दोनों को सम्मिलित करके संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया 15 मई 1949 को। कब गठन हुआ साथियों? 15 मई 1949 को गठन हुआ था। संयुक्त वृहद राजस्थान यानी वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को सम्मिलित किया गया। नॉर्मल तरीके से इसे याद रखें साथियों, तो 5वें चरण में केवल इतना ही हुआ था कि जो वृहद राजस्थान है, चतुर्थ चरण है, उसमें मत्स्य संघ था, उसको सम्मिलित कर दिया गया। मत्स्य संघ में कौन थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थे। नीमराणा ठिकाना था, यानी नीमराणा ठिकाना को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 5 मिलकर मत्स्य संघ बने थे 18 मार्च 1949 को। उससे 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान में मिला दिया गया, तो उसका नाम हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान। केवल 5वें चरण में इतना ही हुआ था साथियों, मत्स्य संघ को मिलाया गया। सिफारिश शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाते हैं चतुर्थ चरण में। और यहाँ पे शंकर देवराव समिति की ने सिफारिश की कि मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिला दें, तो राजस्थान में मिलाया गया। राजधानी वही, यानी शुरू में राजधानी अलवर थी, फिर कोटा, फिर उदयपुर, उसके बाद हमेशा के लिए जयपुर बन गई, तो राजधानी कौन सी हो गई? जयपुर हो गई थी। आगे बात करें साथियों, राजधानी हमारी जयपुर हो ही गई। 5वें चरण में महाराज प्रमुख संयुक्त वृहद राजस्थान के भूपाल सिंह, राज प्रमुख वही मान सिंह द्वितीय जयपुर के, प्रधानमंत्री वही हीरालाल शास्त्री और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। शुरू में 2 का उद्घाटन एन वी गाडगिल ने किया, नरहरि विष्णु गाडगिल ने। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने किया 1 बार उद्घाटन, फिर 2 बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था उद्घाटन। किसने किया? फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ पे देख लो, चतुर्थ चरण का और 5वें चरण का सरदार वल्लभ भाई उद्घाटन करते हैं। राजस्थान के 6ठे चरण पर पहुँचते हैं साथियों इस क्लास में। तो 6ठा चरण था 26 जनवरी 1950। 6ठे चरण का नाम राजस्थान संघ। प्रथम चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण वृहद राजस्थान, 5वां चरण संयुक्त और वृहद राजस्थान, 6ठा चरण राजस्थान संघ, जिसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ इसमें साथियों? वृहद राजस्थान में सिरोही और आबू देलवाड़ा को मिलाया गया था। जी साथियों, जो वृहद राजस्थान था उसमें सिरोही और आबू देलवाड़ा को मिला दिया गया और राजधानी वही जयपुर रही थी। आगे बात करें तो महाराज प्रमुख वही भोपाल सिंह उदयपुर के, मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख, मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, मणि एक, शोभा गोकुल की, मणि एक, हीरा 3, ये सूत्र बताया था। शोभा यानी शोभाराम कुमाऊत पहले चरण के, गोकुल की यानी गोकुललाल असावा दूसरे चरण के, मणि एक यानी माणिक्यलाल वर्मा 1 बार, हीरा 3, फिर 3 के हीरालाल शास्त्री ही रहते हैं। पहले के शोभाराम कुमावत, दूसरे के गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, फिर हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री फिक्स हो गए थे। आगे बात करें साथियों, तो 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान किया गया। जी, इस जगह क्वेश्चन बना साथियों, कौन सा? कि राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को 20 श्रेणी यानी ख श्रेणी का राज्य बनाया गया। अलग अलग श्रेणियों का राज्य बनाया गया था साथियों, A, B, C, D, C तक का। तो इसमें राजस्थान को 20 श्रेणी में रखा गया था साथियों। तो अब राजस्थान के 7वें चरण की बात करें साथियों, तो 7वां चरण वर्तमान राजस्थान का निर्माण होता है। कब होता है 7वें चरण वर्तमान राजस्थान का निर्माण? 1 नवंबर 1956 को होता है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करें साथियों। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ। वर्तमान राजस्थान में राजस्थान संघ, आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, यानी सबसे लास्ट अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था एक राजस्थान का, उसे सम्मिलित किया। और सुनील टप्पा क्षेत्र, शिरोध क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा, जो ये सुनील टप्पा क्षेत्र है, इसे राजस्थान में शामिल किया गया। किस जिले का, किस राज्य का था? मध्य प्रदेश का, मंदसौर जिले का और मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा क्षेत्र टप्पा खा के हमारे राजस्थान में आ जाता है। और राजस्थान के कोटा जिले को
मिला दिया गया, कोटा जिले में मिलाया गया सुनील टप्पा को। झालावाड़ जिले का जो शिरोध क्षेत्र था यह टप्पा खा के मध्य प्रदेश में चला गया, यानी झालावाड़ की शिरोध क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दिया गया और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा तहसील के सुनील टप्पा टप्पा खा के हमारे राजस्थान में आ गया। आगे बात करें साथियों, सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। आगे थोड़ी सी चर्चा और करें। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1952 में किया गया। अध्यक्ष फजल अली, गठन 1952 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। इसकी सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा तथा सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। इस आयोग में राजस्थान से एकमात्र सदस्य कौन था साथियों? हदनाथ किजरन था, हरदेनाथ कुंजरू था साथियों। हरदेनाथ करके नाम था इसका, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अध्यक्ष फजल अली थे। नॉर्मल एक बार इसको वापस में रिपीट करा देता हूँ साथियों, ताकि आज की क्लास जो रिपीट हो जाए तो याद रहे। राजस्थान का एकीकरण कुल कितना चरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 7 चरणों में। 18 मार्च 1948 से शुरू होता है, 1 नवंबर 1956 को पूरा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाना, 1 केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, लावा कुशलगढ़ और नीमराना ठिकाना था। मातृ संघ की बात करें तो 18 मार्च 1948 को गठन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना से मिलकर हुआ। के एम मुंशी ने कहा था कि मातृ संघ नाम रखो। राजधानी अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख उदय भान सिंह को, उपराज प्रमुख गोपाल गणेश पाल को और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसे दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। उद्घाटन एन वी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल ने। दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1949 को। 9 रियासतें, 1 ठिकाना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, साहेबपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और कुशलगढ़। राजधानी कौन सी थी? कोटा थी। राज प्रमुख भीम सिंह, उपराज प्रमुख महाराव लक्ष्मण सिंह, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावार। उद्घाटन दूसरे का एन वी गाडगिल, यानी 2 का एन वी गाडगिल करते हैं। तीसरा चरण 18 मार्च 1949 को। कुछ नहीं हुआ साथियों, उदयपुर को सम्मिलित किया गया। उदयपुर को राजधानी बना दी गई। राज प्रमुख उदयपुर के राजा को भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। तो उपराज प्रमुख कोटा के जो महाराज थे उसे भीम सिंह को बना दिया गया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश ने से प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने और जवाहरलाल नेहरू ने तीसरे चरण का उद्घाटन किया। अगर चौथे चरण की बात करें 30 मार्च 1949 को, एक बात और बता दूं साथियों इसी जगह, 30 मार्च को उसी दिन से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च के दिन चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें मिली। चौथा चरण फिर 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। राजधानी जयपुर को वही सत्यनारायण राव समिति ने सिफारिश की। महाराज भोपाल सिंह जी जो राजा थे, पहले जो राज प्रमुख थे उसे अब महाराज प्रमुख बना दिया गया। जयपुर के मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख, उपराज प्रमुख भीम सिंह को, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। 5 विभाग थे। शिक्षा विभाग बीकानेर को, न्याय जोधपुर को, वन कोटा को, कृषि भरतपुर, खनिज उदयपुर को दे दिया गया। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 5वां चरण कब हुआ? 15 मई 1949 को। हुआ क्या था 5वें चरण में? कुछ नहीं, केवल मत्स्य संघ को सम्मिलित किया गया था, वही सत्यनारायण देव राव समिति की सिफारिश पर। राजधानी जयपुर रहनी है साथियों, वही महाराज प्रमुख। वैसे ही भोपाल सिंह, मान सिंह को राज प्रमुख, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को। कुछ नहीं, सिरोही को और आबू दिलवाड़ा को सम्मिलित किया गया था। राजधानी जयपुर थी। भोपाल सिंह राज प्रमुख और वही महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। 26 जनवरी को 20 श्रेणी का राज्य बना। 7वां चरण यानी वर्तमान राजस्थान का उद्घाटन 1 नवंबर 1956। इसमें सबसे अंत में अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वह सम्मिलित हो गया। मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा हमारे यहाँ आ गया और हमारे राज्य का शिरोध क्षेत्र मध्य प्रदेश में चला गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो 1952 में गठन हुआ। रिपोर्ट 1956 में दी थी। अध्यक्ष फजल अली थे। साथियों ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। कोशिश तो की है मैंने पूरे राजस्थान के एकीकरण को नॉर्मल भाषा में कंप्लीट कर दिया। आप जो भी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आएगा, मेरी आज कोशिश यही है कि इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कमेंट ज़रूर करें क्लास आपको कैसी लगी।